English language course day 11. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. Welcome back everybody for the 11th day in our training series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. अगर आप डे 11 से देख रहे हैं और will have का टॉपिक ही देख रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि डे 1 पर जाइए और तमाम वीडियोस को शुरू से देखिए ताकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए और आप घर बैठे बआसानी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। और अगर आप सीरीज़ के हिसाब से देख रहे हैं और पहले सारी क्लासेस देख चुके हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसको फ़ौरन अपने दोस्तों के साथ, चची, मम्मी, ताई, खाला, नानी, नाना सबके साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये सीरीज़ घर बैठे बआसानी सबको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकती है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है विल हैव। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है विल हैव। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हैव, हैज़, फिर हमने पढ़ा हैड और उसी सीरीज़ में जो हमारी ये 3 क्लासेस थी इसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है विल हैव। विल हैव का मतलब है पास होगा। क्या मतलब है? पास होगा या फिर पास होगी या फिर पास होंगे। पास होगा या फिर पास होगी या फिर पास होंगे वगैरह। पास होंगे वगैरह। अब क्या पास होगा, क्या पास नहीं होगा और यहाँ पे क्या सेंस है? यहाँ पे जो सेंस है वो वही है कि कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में अभी नहीं है लेकिन बाद में होगी। जैसे मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास अच्छे दोस्त होंगे, मेरे पास अच्छी घड़ी होगी, मेरे पास एक तलवार होगी, मेरे पास एक छुरी होगी, मेरे पास एक पानी का गिलास होगा, मेरे पास एक चाय का कप होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तो आपके पास नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आपकी मिल्कियत में होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव। क्या यूज़ कर रहे होते हैं? उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं विल हैव कि मेरे पास होगा या फिर मेरे पास होगी। जैसे छुरी होगी, बत्तख होगी, मुर्गी होगी और बंदर होगा। तो यहाँ पर हम इसके सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। जो हमने प्रोनाउंस सीखे थे दोज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और प्रोनाउंस अगर आपने अभी तक याद नहीं किए तो उनको फौरी तौर पर याद कर लीजिए क्योंकि उनके बगैर इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, हम फ़ौरन से ये तमाम प्रोनाउंस लिखते हैं। जैसे आई विल हैव। क्या मतलब हुआ? मेरे पास होगा। या मेरे पास होगी या मेरे पास होंगे। आई विल हैव मेरे पास होगा या फिर मेरे पास होगी या फिर मेरे पास होंगे। क्या होंगे? कुछ भी हो सकता है जैसे अभी हमने मिसालें दी। वी विल हैव हमारे पास होगा। हमारे पास होगा। वी विल हैव तुम्हारे पास होगा। यू विल हैव। यू विल हैव तुम्हारे पास होगा या फिर तुम्हारे पास होगी या फिर तुम्हारे पास होंगे। यू विल हैव तुम्हारे पास होगा। आई विल हैव, वी विल हैव, यू विल हैव, ही विल हैव। ही के साथ वैसे तो हैज़ आता है लेकिन जब विल लग जाए तो फिर क्या आएगा? ही विल हैव यानी उसके पास होगा। उसके पास होगा। इसी तरह she will
हमें मालूम है कि शी के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब विल आ जाए तो यहाँ पे क्या लगेगा, शी विल हैव। उसके पास, क्योंकि हमारी ज़बान तो है नहीं, गोरे की ज़बान है, तो उसका रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। शी विल हैव, उसके पास होगा, या फिर उसके पास होगी, या फिर उसके पास होंगे। उसके पास पैसे होंगे, शी विल हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। उसके पास कार होगी, शी विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी। इट विल हैव, इसके पास होगा या फिर इसके पास होगी। इट विल हैव, क्या मतलब हुआ, इसके पास होगा या फिर इसके पास होगी या फिर इसके पास होंगे। दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव यानी उनके पास होगा, उनके पास होगा या फिर उनके पास होगी या फिर उनके पास होंगे वगैरह, उनके पास होगा। उनके पास एक घर होगा, दे विल हैव अ हाउस, उनके पास एक घर होगा। प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, आई विल हैव मेरे पास होगा, वी विल हैव हमारे पास होगा, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, ही विल हैव उसके पास होगा, शी विल हैव उसके पास होगा, इट विल हैव उसके पास होगा, दे विल हैव उनके पास होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बनाएंगे एनी, और इसी तरीके से यहाँ पे सिंगल और प्लूरल प्रोनाउन भी लग सकते हैं, जैसे अली विल हैव। और अगर अली विल हैव, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा अली के पास होगा, अली के पास होगा। अगर दो नाम हम इस्तेमाल कर लें, जैसे अली एंड हसन, अली एंड हसन विल हैव, क्या मतलब होगा, अली और हसन के पास, अली और हसन के पास होगा। अली एंड हसन विल हैव, अली और हसन के पास होगा, या फिर अली और हसन के पास होंगे। अली और हसन के पास पैसे होंगे, अली एंड हसन विल हैव मनी, यानी अली और हसन के पास पैसे होंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी एनी की तरफ कि हम इसकी एनी किस तरह बनाएंगे। तो अब सीखते हैं कि हम इसकी एनी किस तरह बनाएंगे। हमने इससे पहले एनी बनाना सीखी थी, जैसे हमने बनाया था आई हैव नॉट, हैव आई नॉट, वाई हैव आई नॉट। इसी तरह फिर हमने बनाया आई हैड नॉट, हैड आई नॉट, वाई हैड आई नॉट। यहाँ पे इसी तरह हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव, WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी ये 6 सेंटेंसेस की एनी हम यहाँ पर बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, जो हमारे पास अफर्मेटिव होगा वो क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं ही से। ही विल हैव अ बाइक, ही विल हैव अ बाइक। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ उसके पास एक स्कूटर होगी, या फिर स्कूटर ना गया, अब इसको बाइक ही कह लें। ही विल हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होगी। ही विल नॉट हैव अ बाइक, क्या मतलब हुआ, उसके पास बाइक नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बनाएंगे,
बिल्कुल जो आपके जहन में आ रहा है बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हमने विल भी सीखा था यहाँ पर भी इसी तरह बनाएंगे। विल ही हैव अ बाइक, विल ही हैव अ बाइक क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा? क्या उसके पास बाइक होगी? क्या उसके पास बाइक होगी क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास बाइक नहीं होगी? विल ही नॉट हैव अ बाइक, विल ही नॉट हैव अ बाइक क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास बाइक नहीं होगी? विल ही नॉट हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक नहीं होगी? वाई विल ही हैव अ बाइक, वाई विल ही हैव अ बाइक। क्या मतलब हुआ? वाई विल ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक होगी? ये तो हो चुका, क्या उसके पास बाइक होगी। वाई विल ही हैव अ बाइक, उसके पास बाइक क्यों होगी? क्या बनाएंगे इसका? उसके पास बाइक क्यों होगी? उसके पास बाइक क्यों होगी? Why will he have a bike? उसके पास बाइक क्यों होगी? नेक्स्ट क्या होगा? Why will he not have a bike? Why will he not have a bike? तो ये हमारी एनी कंप्लीट हुई। Why will he not have a bike? उसके पास बाइक क्यों नहीं होगी? उसके पास बाइक क्यों नहीं होगी? आई होप कि आपको ये क्लास यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोनाउंस चेंज करते जाएंगे या फिर नाउन चेंज करते जाएंगे और हमारे सेंटेंस इस तरह बनते जाएंगे। किस तरह? हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा, कंक्लूड करते हैं। हमने तमाम प्रोनाउंस के साथ ये सीखा कि तमाम प्रोनाउंस के साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर पास होगी या फिर पास होंगे या फिर पास होंगी या फिर पास, यानी कोई भी चीज़ आपकी जब मिल्कियत में आ जाएगी तो वो चीज़ आपके पास होगी। अभी नहीं है, बाद में होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो यहाँ पर हमने विल हैव का इस्तेमाल सीख लिया। प्रैक्टिस किस तरह करेंगे? ही विल हैव अ बाइक, उसके पास बाइक होगी। ही विल नॉट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं होगी। विल ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक होगी? विल ही नॉट हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक नहीं होगी। वाई विल ही हैव अ बाइक, उसके पास बाइक क्यों होगी? वाई विल ही नॉट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक क्यों नहीं होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हम बाइक की जगह लफ्ज़ चेंज करते जाएं तो हमारे सेंटेंस बनते जाएंगे। इसी तरह अगर हम बाइक को सेम रहने दें और यहाँ से प्रोनाउन चेंज करते जाएं, जैसे आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक होगी। वी विल हैव अ बाइक, हमारे पास बाइक होगी। यू विल हैव अ बाइक, आपके पास बाइक होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको बस तरतीब चेंज करते जाएँ तो हमारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। और विल हैव का इस्तेमाल आपने सीख लिया। इसके नोट्स बनाइएगा। होमवर्क हर क्लास में जिस तरह होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आज की क्लास का भी होमवर्क है। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनी बनानी है। किसके साथ? आपने एनी बनानी है विल हैव के साथ। विल हैव के साथ क्या बनानी है? एनी। एनी आपको पता है किसे कहते हैं? एनी, ANI। एनी अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाइए तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ का नाम है एनी। और आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ और तमाम न्यू वर्ड्स के साथ एनी बनानी है। ये आपका होमवर्क है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।